नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। महापौर की कुर्सी पर होगी किसी एक टांक की ताजपोशी। भाजपा के गोविंद सिंह और कांग्रेस के अरुण कुमार ने दल बल के साथ दाखिल किया नामांकन। चेतक घोड़े का फिल्म के जरिए किए गए अपमान से गुस्से में है मेवाड़। इतिहासविदों, क्षत्रियों और आमजन ने जताया विरोध। शिवसेना ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। देर रात रेस्टोरेंट संचालकों को परेशान करती है सवीना की पुलिस। मुफ्त में नहीं खिलाया पिलाया तो रात कटती है सलाखों में। और कानौर पालिका अध्यक्ष का पेच ट्रायंगल में फंसा। भाजपा के बाद कांग्रेस और जनता सेना ने भी भरा पर्चा। कौन मारेगा बाजी, संशय बरकरार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छठे बोर्ड में पहली बार महापौर के चुनाव होने की। उदयपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए गुरुवार को भाजपा ने गोविंद सिंह टांक को चुनावी मैदान में उतारा है। जीएस टांक उदयपुर नगर निगम में वार्ड 61 के पार्षद है। जीएस टांक के नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा के नेता गुलाबचंद कटारिया, जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, विधायक फूल सिंह मीणा नगर निगम पहुंचे। जीएस टांक के आने के बाद सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद टांक ने 70 ही पार्षदों के सहयोग होने की बात कही। दरअसल जीएस टांक उदयपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों में सबसे उम्रदराज पार्षद हैं। ऐसे में उन्होंने शहर विकास के लिए उनकी उम्र के बाधा नहीं बनने की बात भी कही और सभी पार्षदों को साथ लेकर चलने का दावा भी किया। जी सर, किस विश्वास के साथ में आपको सारे पार्षद प्रत्याशियों ने अपना लीडर तय किया है, तो किस विश्वास के साथ आपने नामांकन दाखिल किया? जो 70 पार्षद हैं उन सबका मेरे को सहयोग प्राप्त है। उस विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जीत है। 70 का सहयोग कैसे प्राप्त है? कांग्रेस तो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रही है, आपको 44 का मिला होगा ना? पर जो भी मैं जानता हूँ 70 का ही होगा, चाहे मन से होगा चाहे कैसे भी होगा, तो कर देंगे, इसके मेरे को विश्वास है। सर, मन के अलावा फिजिकली बताइए कि आप तो आप तो ऐसा बात है 44 है हमारे जी, और चूंकि इट मोर देन 37 सो इट ऑल राइट। सर, पार्टी ने जब आपको पार्षद पद का प्रत्याशी तय किया था उसी समय शायद महापौर पद का प्रत्याशी भी तय कर दिया था, तो ऐसे में क्या प्राथमिकताएं जो है, अब आप जब आई गए हैं आपने भी जाहिर कर दी थी कि आपकी प्राथमिकताएं जो रहनी है, लेकिन अब आपको आधिकारिक तौर पर चुन लिया गया है महापौर पद का प्रत्याशी। 26 तारीख के बाद बताऊंगा। फिर भी सर कुछ अभी से आपने नामांकन दाखिल किया तो कुछ सीट तो होगी ना, किस तरह की प्राथमिकता रहने वाली है उदयपुर शहर के विकास? तो सबको साथ लेके सबका विकास, पूरा उदयपुर का विकास करेंगे और सबका साथ लेंगे। पिछले बोर्ड में लगातार पार्षदों में असंतोष देखा गया था, तो उनको साथ लेकर चलने के लिए किस तरह की कवायद करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको साथ लूंगा। अपने व्यवहार से 70 ही जो हमारे पार्षद हैं इस सबका मैं साथ लेकर हूँ और मेरे को आशा संपूर्ण है कि उदयपुर विकास के लिए सभी पार्षद मेरा साथ देंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा चैलेंज होगा आपके पास में, चूंकि और भी पार्षद जो जीते हैं आप इसी श्रेणी से, वो भी चाहते थे कि वो महापौर बन जाए, लेकिन पार्टी ने और तमाम लोगों ने आपको चुन लिया है और वो उम्रदराजी की जो बात कही जा रही थी उससे कैसे पार पाएंगे आप? कैसे कोशिश करेंगे कि आप 18 साल के एक जवान की तरह काम करके दिखाएं? उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी तैयार की आपने? ऐसा है कि मैं भली मेरी एज ज़्यादा है, परंतु इस एज फॉर्म बनने से पहले भी मैं उतना ही बहुत एक्टिव कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इसमें मेरे को उम्र मेरे को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नगर निगम की दो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, दो महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, उपमहापौर और महापौर। क्योंकि महापौर के लिए आपने आवेदन कर लिया है, उपमहापौर के लिए आपकी कौन सी पहली पसंद है जो आपके साथ चल सके? मैं इसमें अभी नहीं कुछ कर सकता, लेकिन एक आपकी चॉइस भी तो होगी ना? मेरी कोई चॉइस नहीं है, जो संगठन तय करेगा वो होगा। दो नाम चल लो, उसमें कोई चॉइस नहीं। मेरे को कहना है ये संगठन ही तय करेगा, मैं इस पर तय नहीं। ठीक है सर, थैंक यू, शुभकामनाएं। उदयपुर नगर निगम चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद भी कांग्रेस ने महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 4 से पार्षद बने अरुण टांक को अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अरुण टांक ने भी गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। अरुण टांक ने नगर निगम बोर्ड में निर्वाचन अधिकारी के सामने
अरुण टाक ने नगर निगम बोर्ड रूम में निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन पत्र पेश किया। इस मौके पर पार्टी के पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, अजय पोरवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अरुण टाक ने नामांकन दाखिल कर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के महापौर बनने का दावा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अरुण टाक का दावा है कि भाजपा के कुछ पार्षद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और इसी के चलते उन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया है। अरुण टाक ने खुद को जनसेवक के रूप में कार्य करने वाला पार्षद बताया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के महापौर के दावेदार गोविंद सिंह टाक ने कहा कि 70 ही पार्षद उनके साथ हैं, तो अरुण टाक ने इस बयान को उनकी बढ़ती उम्र का तकाजा बताया। उम्र का तकाजा है। उम्र, इस उम्र में सभी ऐसे, पहले मैंने राष्ट्रपति वाला भी देखा था, उनका जो बोला था उन्होंने, चलो वो उनकी पार्टी की बात है, लेकिन उनको फिगर पता नहीं है, तो ये तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुमत किसे आपने किस विश्वास के साथ जो है वो आप नामांकन भरा, क्या विश्वास है आपका? कैसे बहुमत प्राप्त हुई? कई चीज़ें इसमें हैं सम्मिलित। हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो इनसे संपर्क में हैं, कई हमारे से विपक्ष भी संपर्क में हैं, तो ऐसी संभावना बन सकती है जिसमें हमारे 20 और 6 और बाकी के कुछ लोग हमसे जुड़कर बोर्ड बनाने में सहमत हो सकते हैं। उसी परिवेश में पार्टी ने मुझे एक अधिकृत उम्मीदवार के रूप में नामांकन भराया है और कई नेता बड़े बड़े जो विपक्ष में हैं वो हमारे संपर्क में हैं और ऐसा माना हम पार्षद बनने के बाद जनसेवक की भूमिका में आना चाहते हैं और जनसेवक जो है जनता की सेवा के लिए, उसमें पार्टी विशेष नहीं रहती। जब जीतने के बाद वो सभी का हो जाता है। हम उसी परिवेश में काम करना चाहते हैं और जनसेवक की भूमिका हमारे नेता ने भी कह चुके हैं। माननीय गहलोत साहब, माननीय सचिन साहब, हमारे मेवाड़ के नेता रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर गिरिजा व्यास और हमारे दोनों ही एमएलए साहब जो विधायक रहे हैं यहाँ से, त्रिलोक जी पूर्विया साहब, सज्जन कटारा जी, विवेक जी, सभी लोगों के। हाँ जी, बहुमत के लिए क्या खरीद फरोख्त की जाएगी? खरीद फरोख्त में हमारा विश्वास नहीं है। अगर उनकी सहमति होगी और वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो काम करेंगे और कार्य जमीनी लेवल पे होगा, आंकड़ों में नहीं होगा, तरतल होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको महापौर का दावेदार बनाकर आपके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को खत्म किया जा रहा है? मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ और हाईकमान के फैसले सर्वोपरि हैं। जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा, चाहे वो वार्ड के पार्षद के रूप में मुझे पार्षद के रूप में काम करना पड़े तो भी धरातल पे करूंगा और अच्छा काम करूंगा और आपके साथ मिलके काम करूंगा। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास करने वाली कामांध एकता कपूर और उसकी फिल्म गंदी बात 4 का विरोध गुरुवार को मेवाड़ वासियों में खुलकर देखा गया। हमारी संस्कृति और इतिहास के चिंतकों का गुस्सा उनकी बातों में ही दिख रहा था। सभी ने उदयपुर न्यूज का आभार जताते हुए एकता कपूर को गिरफ्तार करने के साथ ही इस तरह की वेब सीरीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि चेतक को हम लोक देवता की उपाधि भी देते हैं और अकेला मेवाड़ ही ऐसा होगा जहां पर शस्त्र पूजन के साथ साथ अश्व पूजन भी होता है। चेतक हमारे शौर्य का प्रतीक है। महाराणा प्रताप को हम जब भी याद करते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो स्वतः ही चेतक पर सवार होते या उसके साथ खड़े होते हुए हमें दिखाई देते हैं। चेतक का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदयपुर न्यूज पर जैसे ही यह खबर दिखाई गई, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ ही काफी अफसोस भी व्यक्त किया। चेतक महान का अपमान कतई स्वीकार नहीं होगा। शहर के कई प्रबुद्धजनों ने कहा कि जल्द ही इस फिल्म को वेब पोर्टल से हटाया नहीं गया तो उग्र आंदोलन होगा। मेवाड़ अब चुप नहीं बैठेगा। वासना से बड़ी अश्लील फिल्म बनाने वाले हवस के पुजारी निर्माताओं पर अब नकेल कसने की जरूरत है। वहीं शिवसेना की ओर से भी केंद्रीय सूचना और प्रसारण सेवक को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और फिल्म पर रोक लगने के साथ ही एकता कपूर की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। जानकारी में आया है कि एकता कपूर की एक फिल्म जो है वो ऐप के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, जिसमें चेतक जो घोड़ा महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के गौरव थे, मेवाड़ के शौर्य स्वाभिमान के प्रतीक थे, उनका जो अश्व वो अश्व अपने आप में स्वामी भक्ति का प्रतीक था। उसने भी मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है वो न्योछावर किए थे। तो निश्चित रूप से उसका जिस तरीके से अश्लीलता के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा तो एक पत्रकार होने के साथ, मेवाड़ का बाशिंदा होने के साथ में करता है और साथ ही
इस तरह की जो फिल्म आ रही है उसका अगर प्रसारण तुरंत नहीं रोका गया ऐप पे या तमाम जो सोशल साइट्स है उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से मेवाड़ का हर तबका, ये सिर्फ राजपूत समाज का प्रश्न नहीं है, ये मेवाड़ का हर तबका, हर वर्ग जो है वो चेतक से बेहद प्यार करता है। चेतक की जो स्वामी भक्ति है उससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उसे अपने एक मिसाल के रूप में अपने अंदर रखता है। स्वामी भक्ति का वो प्रतीक था निश्चित रूप से, तो हर व्यक्ति जो है वो उद्वेलित हो सकता है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि चाहे मेवाड़ की संस्कृति हो, राजपूत संस्कृति हो, जो इस तरह की फिल्म बनाने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी खोखली मानसिकता के चलते, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चलते विवादित मोड़ जो है उसमें दे देते हैं, जिस वजह से उनकी फिल्म जो है वो हिट हो जाती है। तो मेरा आज वापस यही कहना है कि इस तरह की जो फिल्में चल रही है, चाहे वो चेतक से जुड़ी हो या तमाम जो दूसरी फिल्में इस तरह की जो प्रदर्शित की जा रही है उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चेतक की अगर ये चीज अगर और ज्यादा फैली, ये फिल्म अगर ज्यादा और सोशल साइट्स के माध्यम से फैली, तो निश्चित रूप से उदयपुर नहीं पूरा मेवाड़ जो है इसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि इस तरह की चीज मेवाड़ का कोई भी व्यक्ति इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो फिल्म आ रही है उस पर तुरंत इस पर रोक लगाई जा सके, और आगे भी इस तरह की फिल्मों के जो प्रसारण करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह की हिदायत, एक रूल, एक तरह का कह सकते हैं कोई गाइडलाइन जो है वो जारी करनी चाहिए, ताकि किसकी भावनाएं जो है वो आहत ना हो सके। मैंने अभी उदयपुर न्यूज़ में देखा कि एकता कपूर की मूवी गंदी बात 4 में हमारे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का बड़ा ही गलत जगह उपयोग लिया गया है और उनका बहुत ही अपमान किया गया है। मैं एक उदयपुर और मेवाड़ की निवासियों की ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकती कि हमारे घोड़े चेतक का इतना अपमान किया जाए। मैं चाहती हूँ कि उस मूवी पर जल्दी से जल्दी बैन लगाया जाए और जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया करी जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी उदयपुर न्यूज़ चैनल पर एक बड़ी अशोभनीय घटना की न्यूज़ देखी है, जिसमें चेतक के माध्यम बना के, जिसको हम अश्वराज कहते हैं और जिनकी पूजा की जाती है, और आज भी मेवाड़ में परंपरा है कि मेवाड़ में अश्व का पूजन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे तुरंत इस बात का खंडन करने के लिए आना पड़ा। मेरी राइटिंग टेबल पे एक चेतक घोड़ा पड़ा हुआ है, आप इधर देखिए, इनका सम्मान है। बाहर मेरे रोज अगरबत्ती चेतक घोड़े के होती है, अश्वराज की उपाधि है उनके पास में, सम्मान स्वरूप आज भी मेवाड़ में अश्व का पूजन होता है। इस तरीके का ये जो कृत्य हुआ है, इसमें मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझे बड़ा ही दुख हुआ, और मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए तुरंत। इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे खुद स्वयं को इतिहास से बहुत अनुराग है। चेतक पे मेरे पास में 50 समृद्ध पुस्तकें हैं, इंडिविजुअल चेतक पे ही लिखी हुई पुस्तकें हैं, अश्वराज पर। धन्यवाद। कल जैसे कि मुझे उदयपुर न्यूज़ चैनल देखते हुए अवगत हुआ मैं कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अश्व चेतक की तुलना एक गंदी बात 4 करके एकता कपूर की सीरीज चल रही है, जो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आज हर युवा देख रहा है, हर बुजुर्ग देख रहा है। आप जाना चाहेंगे तो बहुत से 90% सोशल साइट पे सीरीज पे युवा देखते हैं, और मैं युवा होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अवगत कराऊं आपसे कि चेतक की तुलना उस गंदी बात 4 की सीरीज में गुप्तांग से की गई है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मेरा निवेदन है कलेक्ट्री से, प्रशासन से, सिस्टम से, पूरे बॉलीवुड के सेंसर बोर्ड से और बॉलीवुड से, इस सीरीज वालों से कि जल्द से जल्द इसे बैन किया जाए, सोशल साइट पे बैन किया जाए। जैसे कि अगर आप पोर्न साइट बैन कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि गुप्तांग 4 में बैन करने में ये मेरा माफ चाहेंगे, जैसे गंदी बात 4 जिसमें कि गुप्तांग से चेतक का दोनों का तुलना की गई है, उसे जल्दी से जल्दी बैन करें। आक्रोश बहुत ज्यादा भरा है कल से हम में, जैसे जैसे खबर फैल रही है मेवाड़ की जनता आक्रोश से भरी हुई है। एक के बाद एक आप धरने देख सकते हैं जो कलेक्टर के बाहर हो रहे हैं, और ये बेवकूफ़ी है। ये आप जानना चाहेंगे तो उस अश्व के लिए ये बात कही गई है जिसने राणा का हर युद्ध में साथ दिया,
जिसने मेवाड़ के लिए शहीदी दी है, जिसने राणा को, जो कि वीर शिरोमणि राणा, जिस मेवाड़ के लिए जिन्होंने अपना हर सब कुछ त्याग दिया, और उसके लिए मेवाड़ के लिए घोड़ा शहीद हुआ है अश्व चेतक, जिसकी तुलना कई बार इस मूवी में गुप्तांग से की गई है। और यहाँ पे मेरी माताएं मैंने भी सुन रही है, मुझे शर्म आ रही है ये कहने पर बात, पर मैं आपको खुल के कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में अगर ये सीरीज देखते रहेंगे और आगे ऐसे चलता रहा, तो आने वाले वक्त में जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है वो चेतक को किस रूप में देखेगी, क्या बातें होंगी, उपासना हो रही है, जैसा कि पहले भी जयपुर में हुआ है। यहाँ के लोगों को उग्र होने के बाद हाथापाई हुई है संजय लीला बंसाली साहब के बाद, वैसा कुछ ना हो, इसलिए प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा, लोगों को उग्र ना करें, यूथ को उग्र ना करें, जल्द से जल्द इसको बैंड करें, वरना इसका खामियाजा, इसका जवाब पूरे प्रशासन को, पूरे सिस्टम को, पूरे बॉलीवुड बोर्ड को देना पड़ेगा। आईटी सेल से मेरा निवेदन है, एक युवा होने के नाते, एक मेवाड़ी होने के नाते, और सर्वप्रथम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि ऐसी बेवकूफियां जो हमारी परंपरा से जुड़े हुए, जो हमारी धरोहर से जुड़े हुए चीजों पर हो रही हैं, आपको चैनल चलाना है, एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं, जरूरी नहीं आप इतिहास से जुड़े किसी अश्व, इतिहास से जुड़े किसी वीर शिरोमणि से जुड़े किसी इंसान या अश्व या जो भी आप संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका उपहास बनाकर, उसका मजाक बनाकर आप करें। जल्द से जल्द इसको बैन किया जाए, यही आवेदन करके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उदयपुर न्यूज का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और इनके चैनल के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा जल्द से जल्द इसे बैन करें। धन्यवाद। आपका अपना गौरव प्रताप सिंह। जय हिंद, जय मेवाड़। अभी हाल ही में एकता कपूर द्वारा निर्मित एक वेब सीरीज आई है गंदी बात 4। उसमें जो मेवाड़ का अश्व चेतक का जो घोर अपमान किया गया है वो असहनीय है, उसको मेवाड़ कभी सहन नहीं करेगा। उदयपुर न्यूज़ द्वारा जो न्यूज़ बताई गई है उसमें मैं ये पहल करना चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज पर बैन लगाया जाए, इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो पूर्ण रूप से आंदोलन होगा, पूरा विरोध किया जाएगा, हम सड़कों पर उतरेंगे और इस मूवी को बैन करेंगे। नमस्कार मित्रों, अभी हाल ही में उदयपुर न्यूज़ में मनोज जी राव द्वारा एक खबर प्रदर्शित हुई जिसमें नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म है, उसमें हमारे चेतक घोड़े का अपमान बताया गया है, उसमें चेतक घोड़े का नाम लिया गया है। मैं बॉलीवुड को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बिना आप चेतक घोड़े के इतिहास की जानकारी के आप इस तरह का नाम कैसे रख सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस घोड़े को पूरा देश और पूरा मेवाड़ हर वर्ष पूजता है, एक देव रूपी प्राणी के रूप में पूजता है, उस घोड़े का आप किस तरह अपमान कर रहे हैं? इसके लिए, इस फिल्म को रुकवाने के लिए मैं क्षत्रिय महासभा जिला महासचिव चेतावनी देता हूं, और जिला कलेक्टर को हम ज्ञापन सौंपेंगे कि इस फिल्म को बंद किया जाए। और एकता कपूर को जानकारी लेनी चाहिए कि इस तरह की फिल्में आप इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह की फिल्में प्रदर्शित कर आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? आप दिन दिन युवाओं को ऐसी फिल्में दिखाकर अश्लीलता की ओर ले जा रहे हैं। यह देश स्वाभिमानियों का देश है, स्वावलंबियों का देश है। आप किस प्रकार, किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं आपकी ऐसी घटिया फिल्मों से? फिल्म गंदी बात 4 में हमारे महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का ऊपर जिस तरीके से अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनके ऊपर संगठन द्वारा घोर निंदा करता है। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और हमने ज्ञापन में मांग की है कि अगर फिल्म से ये शब्द तुरंत प्रभाव से नहीं हटाए गए तो आने वाले दिनों में इस मेवाड़ की धरती के ऊपर से सारे सामाजिक संगठनों को एकत्रित करके एक जन आंदोलन किया जाएगा, और एकता कपूर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। जय भवानी। एकता कपूर द्वारा जो गंदी बात 4 की जो वेब सीरीज जो जारी की गई है, उसमें हमारे महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त चेतक, जिसके नाम का इस्तेमाल एक कामुकता जैसे कार्य में लिया गया है, और ये बड़ी शर्मसार की बात है कि ऐसे कार्य में महाराणा प्रताप के अश्व का नाम लेना शर्मसार करने वाली बात है। तो हम यही चाहते हैं कि हमने सूचना प्रसारण मंत्री को ज्ञापन देकर, हम उनके नाम का ज्ञापन देकर हमने ये मांग की है कि आप तुरंत इस प्रभाव से इस पर रोक लगाएं, और संबंधित एकता कपूर जिसके द्वारा ये बनाई गई है उसको तुरंत गिरफ्तार करें। हमने ये मांग की। आज हमारे को मीडिया के माध्यम से ये पता पड़ा कि मेवाड़ के इतिहास के ऊपर एक बार फिर सांस्कृतिक हमला हुआ है। चेतक के ऊपर आज जो सांस्कृतिक हमला हुआ है,
हम ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप का जहाँ नाम आता है वहाँ चेतक का भी नाम आता है, और विश्व में चेतक से बड़ा स्वामी भक्ति का कोई उदाहरण नहीं है। मेरे ख्याल से विश्व के अंदर एकमात्र चेतक अश्व है जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं, जो पूजनीय है, जिसकी हर चौराहे पे मूर्ति लगती है। हिंदुस्तान की दिल्ली की संसद के बाहर भी चेतक की मूर्ति लग रही है, और उसके ऊपर जिस प्रकार माया नगरी के कुछ तथाकथित दलाल लोग हमला करते हैं, भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला करते हैं, सनातन धर्म पे हमला करते हैं, ये निंदनीय है और घोर निंदनीय है। और मेवाड़ का क्षत्रिय ही नहीं, 36 कौम के लोग, क्योंकि मेवाड़ जो है वह 36 कौम की संस्कृति की राजधानी है, और 36 कौम इस बात का विरोध करती है कि अगर केंद्र सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के जो सांस्कृतिक हमले मेवाड़ पे समय समय पे हुए हैं, हमारे इतिहास पे हुए हैं, सनातन धर्म के ऊपर जो इतिहास पे हमला हो रहा है, इस सांस्कृतिक हमले को रोकना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में इसके बहुत ही दुखद और भव्य परिणाम होंगे जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक कारण बनते हैं। मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और 36 कौम की तरफ से इस बात की घोर निंदा करता हूं और लोगों से निवेदन करता हूं कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा इस तथाकथित जो भी है सीरियल बनाने वाले और सोशल मीडिया पे सांस्कृतिक हमला करने वाले चेतक जैसे स्वामी भक्त पशु के ऊपर, क्योंकि मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप का नाम आता है, वहाँ चेतक का नाम आता है, इस पूजनीय चेतक के ऊपर जो हमला हुआ है वह चेतक के ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म पे हमला हुआ है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस हमले का, सांस्कृतिक हमले का मुंह तोड़ जवाब दें। सर वो कल एक अश्व वाली जो फिल्म थी चेतक घोड़े की, उस पर सर क्या कहना है आपका? तो मेरी दृष्टि में इन्हें दंडित किया जाना चाहिए जी, इन्हें केवल क्षमा मांगने से कोई, ताकि ये किसी को कोई बहुत गहरा आघात लगेगा तभी ये आगे से रुकेगा। जी सर। बाद में किसी भंसाली हो या कोई भी हो, बाद में क्षमा मांग ले और कुछ कर ले तो वो उससे छोड़ देते, बात ठंडी पड़ जाती है। जी। उससे फिर रिपीट करता है, कुछ सेंसर बोर्ड है जी, वो कैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों को अनुमति देता है फिल्म चलाने? जी। इस अपराध में वो भी शामिल है। जी। तो ये ऐसे तो कुछ नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ कि इनके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करनी चाहिए, मुकदमा करना चाहिए। और दोनों घटनाएं देखिए जो हुई है, चाहे वो पद्मावती की हो या ये दूसरी चेतक वाली हो, जी, दोनों में मेवाड़ इन्वॉल्व है। जी। हर बार मेवाड़ के ही साथ, इतिहास के साथ ऐसा क्यों होता है? जी, ये सांस्कृतिक अपराध है। जी। और इसके विरुद्ध जब तक कोई न्यायालय में चारा जो ही मेरे समझ में नहीं आया, वो सब लोग जो पद्मावती के समय इतना बोल रहे थे अभी क्यों नहीं बोल रहे? जी। ये तो ठीक है, आपने इस इशू को पकड़ लिया और मनु की दृष्टि है जो ये अभी आपने इतना हाईलाइट कर दिया, बाकी तो ये दब जाती, दूसरे तो कोई बोल ही नहीं रहा। जी। तो वो सब लोग कहाँ चले गए हैं जो उस समय इतना बोल रहे थे और फिर बाद में चुप हो गए? जी। तो ये इसको आपने उठाया, ये बहुत, इसके लिए तो पूरा मेवाड़ आपके प्रति आभारी है, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मैं। जी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए। जी। और सेंसर बोर्ड को भी इसमें लपेटा जाना चाहिए और किसी को आकर के और इसमें मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए, बल्कि मेवाड़ के राजवंश को भी बोलना चाहिए। आप रखिए ना, अश्व रखिए, चलो कोई विरोध नहीं करेगा, आप मर्जी है जो कीजिए, किसी को देखना होगा तो देखेगा ऐसी गंदी फिल्म। जी सर। लेकिन आप चेतक रखेंगे तो ठीक है ना, वो तो फिर आहत होगा मेवाड़ का जनमानस। जी सर। आप पद्मनी रखेंगे तो मेवाड़ का जनमानस होगा। जी। आप किसी और को रख लेते ना, नाम दूसरा का रख ले। जी सर। आप किले बावड़ियां भी दिखाएंगे, महल भी बनाएंगे, जौहर की गाथाएं भी दिखाएंगे और फिर पद्मनी भी लेंगे तो वो तो सीधा ही अटैक है ना भाई। जी सर। जी। आप घोड़ा भी दिखाएंगे और फिर वो सब कुछ करेंगे और फिर नाम भी उसका चेतक रखेंगे। जी। जो महाराणा प्रताप का अश्व है। जी। तो वो तो जनमानस तो आहत होगा साहब। जिस तरह से चेतक घोड़े का अपमान एक फिल्म के जरिए किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 1962 में जी, बीना का गीतमाला में चेतक घोड़ा सबसे बड़े पायदान पर था। जी। वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े जय चित्तौड़, भरत व्यास और ए सेन त्रिपाठी, जी, जो गीत लिखा गया वो हिंदुस्तान की
एक तरह से जिसको अपन कहते हैं कि एक गीत में चेतक का बलिदान, चेतक का नाम है ना, तुझ पर सवार है जो है ना, बिजली का बाण है वो, रखी और आज उनकी लाज रहे। एक गीत तो वो चला। यदि हम आज किसी भी स्तर पर चेतक के लिए यदि कुछ कहते हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा अपने को करना चाहिए। चेतक केवल चेतक नहीं था, चेतक के बगैर राणा सिर्फ सैनिक नजर आते हैं, चेतक के साथ राणा महाराणा नजर आते हैं। जी जी। चेतक वो है जिसने पशु जाति के इतिहास में बलिदान का सबसे बड़ा इतिहास लिखा है। जी। वो एक छोटी सी घटना थी, वो चाहता था वही उसकी टांग टूट जाती, लेकिन 3 टांगों के सहारे राणा प्रताप को लेके उस बहते हुए नाले को 18 जून 1576 को पार कर जाने वाला चेतक घोड़ा। जी। वो चेतक घोड़ा जिसकी बदौलत राणा और घोड़ों पर बड़ा विश्वास किया जाता है, वो चेतक जिस पर यदि देखिए आप प्रताप के पास ये तो एक तो था हाथी। जी। यदि हम बदायूनी की घटना को सत्य माने, उसके लेखन को सच माने, तो हल्दी घाटी के युद्ध का बड़ा कारण था राम प्रसाद हाथी। जी। यदि अकबर को ये भी पता लग जाता कि राणा के पास इतना खूबसूरत या इतना बलिष्ठ या इतना शूरवीर घोड़ा है, तो वो घोड़े के लिए भी युद्ध कर बैठता। जी। एक घोड़ा जिसने प्रताप को प्रताप बनाने में पूरी। आप एक बात और देखिए, इस घोड़े पर कितने वर्षों से गीत लिखे गए। बिल्कुल। हम लोगों के यहाँ चेतक का मतलब वो एक घोड़े का पर्यायवाची हो गया। लोग भूल गए कि चेतक का मतलब सूत्रधार होता है, नाटक प्रारंभ करने वाला, या चेतक मैंने जादू होता है। लोग उन सब पर्यायवाची को भूल गए। चेतक इट मीन्स राणा प्रताप का घोड़ा, है ना। तो ये जो पर्यायवाची उसके दूसरे थे, या मतलब बिजली होता है ना। चेतक महान है तू, भरद्वाज ने गीत लिखा, चेतक महान है तू, बिजली का बाण है तू, रखी और आज उनकी लाज रहे। तो ये जो वो रानी भी यदि काम ना करती तो है चेतक तू ही है जो इस राणा प्रताप को बचा के ला सकता, मेरा सुहाग बचा के ला सकता है। जी जी। यदि एक भी ऐसा कोई भारत के पास इतिहास हो कि कोई दूसरा घोड़ा किसी स्वामी भक्त उसको बचा के लाया हो तो बताइए। हमें चेतक को और चेतक के संरक्षण को, चेतक के मान को, चेतक के सम्मान को बचाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे सवीना पुलिस की धौंस धपट्टी की। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा।
कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर का सवीना थाना एक बार फिर अपनी दादागिरी के लिए सुर्खियों में है। यह पहली बार नहीं है कि सवीना थाने के पुलिसकर्मियों पर उंगली उठी हो। यह थाना लगातार सुर्खियों में बना रहता है। हाल ही में सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाईवे के भोजनालयों पर पुलिस द्वारा दादागिरी करने के आरोप लगे हैं। थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर बने कामाक्षी रेस्टोरेंट पर सवीना थाने के पुलिसकर्मी आए दिन जाते हैं और मुफ्त में खाना भी खाते हैं। जब दुकानदार द्वारा पैसे मांग लिए जाते हैं तो कई बार उसके साथ बदसलूकी भी होती है। ऐसे में भवानी मार्केट यूनियन तीतरडी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें सवीना पुलिस थाने में कार्यरत पुलिसकर्मियों की दादागिरी की शिकायत करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। यूनियन का आरोप है कि आए दिन पुलिसकर्मी हाईवे पर बने रेस्टोरेंट पर रात को नशे में धुत होकर आते हैं और खाकी की धौंस जमाते हुए मुफ्त में भी खाना खाते हैं और कई बार तो मौज मस्ती भी इसी दुकान पर बैठकर करते हैं। आमतौर पर खाकी वर्दी से आमजन डरता ही है, क्योंकि कहने को तो खाकी आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की इबारत लिखती आई है, लेकिन सवीना थाने के इस रवैये से अब कहीं न कहीं आमजन में डर पैदा होता जा रहा है। मुफ्त में खाना नहीं मिलता है तो धौंस जमाने लग जाते हैं। कुछ दिन पूर्व
कामाक्षी रेस्टोरेंट पर ही नशे में धुत पुलिसकर्मियों द्वारा उदयपुर के एक पत्रकार से भी बदसलूकी की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर भी किया गया था। कामाक्षी रेस्टोरेंट मालिक द्वारा इसके सीसीटीवी फुटेज पत्रकार को उपलब्ध कराए जाने पर सवीना थाने के पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट मालिक से खफा हो गए और उसी रात रेस्टोरेंट मालिक को उठाकर थाने ले गए। रात भर थाने में बैठाए रखने के बाद सुबह कामाक्षी रेस्टोरेंट के मालिक को छोड़ा गया। पूरी वारदात के बाद यूनियन ने एक साथ मिलकर जिला कलेक्टर को सवीना पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को हटाए जाने के लिए ज्ञापन भी दिया। इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने सवीना अधिकारी संजीव स्वामी से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सवीना थाना पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और रात को 11 बजे बाद उस मार्ग पर सभी होटलों को बंद कराया जाता है। पुलिस का कार्य है कि आम जन में विश्वास बनाए रखें और अपराधियों में भय की भावना बनी रहे। इसी इबारत को सवीना थाना पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहा है। ये गिरजावास पेट्रोल पंप के सामने तितड़ी ग्राम की दुकानें हैं और वहाँ पे हमारे पास ही में सवीना थाना लगता है। सवीना थाना के पुलिस वाले आए दिन करीब साल भर से 1.5 साल से हमारी होटलों में आते हैं, खाना खा के जाते हैं। वो फ़ोन करके कैदियों के लिए खाना मंगाते हैं, चाय पानी करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, हर समय परेशान करते हैं। और शराब रात को करीब पूरा थाना शराब के नशे में रहता है, जैसे वहाँ पे किसी का कोई देखने वाले नहीं हो, उस तरीके से ये लोग रहते हैं। हम आसपास के दुकान वाले बहुत परेशान हैं। अभी तक हम देखते आए कि एक मतलब अनदेखा करते रहे, भाई पुलिस से बिगाड़ नहीं करें, ये देखते देखते हम परेशान हो रहे हैं। हमारा दर्द ये सुना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख रात को 2-3 पुलिस वाले फुल नशे में आए, आके सुबह सुबह दुकान में मारकूट करनी चालू कर दी, गाली गलौज चालू कर दी, कस्टमर को भी धक्का मुक्की की है। एक कोई पत्रकार महोदय बैठे थे, उनके साथ में भी उन्होंने किया। फिर हमारे लाते मारी है काउंटर पे, गैस की नली निकाल के आग लगा दूंगा साले की दुकान में, मतलब इस तरीके का ये करते हैं। उस समय भी हमने और भी चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि पुलिस के आगे कहाँ जाए। पुलिस तो आजकल वर्दी में एक तरह से गुंडे भी हैं, ऐसा ही लग रहा है इस तरीके से। तो फिर अभी कल परसों हमने देखा ये साला स्टाफ वाले करते होंगे, लेकिन सीआई साहब से एक उम्मीद थी कि सीआई वास्तव में कोई अधिकारी होगा। जब मैं सीआई साहब से मिलने गया, उससे पहले हमारे एक इस साथी को रात को सीआई साहब खुद उठा के ले गए। 10 बजे आके उठा के ले गए, पूरी रात भूखा प्यासा बैठा रखा था। सुबह हाथ जोड़ के बेचारा ये आया है कि तू होटल चलाएगा ही नहीं, किसी भी हालत में चला के देख ले तू। उसके बाद में सुबह हम मार्केट के प्रतिनिधि 2-3 जने, मैंने कहा सीआई साहब से एक बार बात कर लें, क्यों मामला बढ़ा है। तो मैं हाथ जोड़ के मिलने गया था, मेरे को कहता सीआई साहब कहते हैं कि भाई क्या है। मैंने कहा साहब आप उसको उठा के ले, हाँ लाया हूँ मैंने कहा साहब उसका कारण कुछ, कोई कारण नहीं, वो होटल नहीं चलेगी। मैंने कहा साहब सब होटलें बलीचा से यहाँ तक होटलें चल रही है, हम उधर ग्रामीण में आ रहे हैं, तितड़ी में आ रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई अपराध हो रहा है कि ऐसा कुछ है, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आपको सहयोग करते हैं, हर समय रिकॉर्डिंग बताते हैं वगैरह है कि नहीं चलेगी। मैंने कहा साहब आपकी पुलिस आके हमारे को परेशान करती है, तो मेरे को कहते हैं कि तुम मेरे को ये सिखाना है, गेट आउट, निकल जा बाहर, धक्का मार के हमारे को बाहर निकाल दिया। तब जाके हमारे को एक्शन लेना पड़ा कि ये तो या तो हम हमारे को जीने नहीं देंगे ये लोग, या फिर हमारे को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज यहाँ क्या करना है? आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे और गृह मंत्री नाम के ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है अच्छा, और अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। आईजी साहब को ज्ञापन देना था, आईजी मैडम को, वो अभी बिजी है नहीं। एसपी साहब को हमने, पीए साहब को ज्ञापन दिया है, और इस पर हम इतने परेशान है, हो सकता है हम तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, वो भी करेंगे। और ये थाना पूरा गुंडागर्दी से चल रहा है। अभी कुछ समय पहले 3 तारीख की रात की बात थी, हमारे स्टाफ दुकान में बैठा हुआ था। सुबह 3:30-4 बजे लमसम पुलिस वाले के 2-3 जने आए, इनके साथ बदतमीजी करी, माराकुटी करी, गैस की नलची वगैरह निकाली, इस तरीके से उन्होंने हरकत करी। फिर भी हमने चलो कोई बात नहीं, स्टाफ का काम है, एक बार हमने भी कोऑपरेट किया। मगर परसों रात की 10-10:15 बजे मुझे खुद सीआई साहब उठा के लेके गए। मैंने उनको खूब पूछा, मैंने कहा साहब मेरी क्या गलती है, कोई गलती हो तो मेरे को बताओ। कि नहीं बैठ जा साले, 2-4 गालियाँ मुझे दी, उन्होंने अंदर बिठाया, पूरी रात मुझे रखा। सुबह मैंने उनको हाथ जोड़ के विनती करके मैंने कहा साहब जाऊँ मैं, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से ये किया। दूसरी चीज़, आज अगर हम ही पुलिस के लिए मतलब उनके लिए अगर हम इस तरीके से, तो फिर आम जनता कैसे खुश रहेगी। आज हम दुकानदार, अगर हम ही खुश नहीं रहेंगे, दुकानदार खुश नहीं रहेंगे, आम जनता खुश नहीं रहेगी, तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम। तो ये पुलिस प्रशासन जनता के लिए है। आज ये गुंडागर्दी कर रही है, तो फिर आम लोग कैसे जिएंगे इस चीज़ में। तो साहब यही है हमारा तो कहना कि सबको न्याय मिले, और खास करके जितनी होटलें वाले खुले हुए हैं साहब, मेरी होटल से उनको क्या प्रॉब्लम है। बस आते हैं, कुछ नहीं, बंद कर तेरे यहाँ गुंडागर्दी होती, सब गुंडागर्दी होती है, आपका काम है। पैसे नहीं देते साहब, कुछ भी नहीं देते,
खाना पीना चाहे नाश्ता, कैदियों के लिए खाना वगैरह सब लेके जाते हैं। चलो मैं वहाँ तक भी कोऑपरेट करता तो, मगर ये तो मेरे साथ ही इतना हो रहा है, मुझे खुद को उठा के लेके गए तो मेरी क्या रहा है उसमें। तब आप बताओ कि मैं क्या करूँ इस चीज़ में। मैं आप लोगों के पास इस चीज़ के लिए आया हूँ मदद के लिए, तो मेरे को इस चीज़ की मदद चाहिए। सर एक सर आपके वहाँ पे वो कामाक्षी रेस्टोरेंट है और उसको लेकर वहाँ के जो यूनियन है उन्होंने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उसमें आपके थाने द्वारा वहाँ पर जाकर और डराने धमकाने की बात उन्होंने कही है, क्या कहेंगे सर आप? ये तो अब 10 दिन पुरानी बात होगी अब तो। सर वो तो 10 दिन पुरानी बात तो थी, उसमें एसपी साहब ने उस पर कार्रवाई भी की थी, एक शायद पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर भी किया गया था। लेकिन सर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आप वहाँ पर गए और उनको जबरदस्ती उठा के भी लाए थे सर। भाई ऐसा है, मैं करीबन 1.5 महीने से हमारा प्रयास चल रहा है कि जो हाईवे के ऊपर जो ढाबे हैं जी, ये 11 बजे बंद हो जाए जी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग खुले, क्योंकि यहाँ के हर कोई तरह के लोग आके बैठे रहते हैं जी, समझ टाइप के जी। तो अब हम जब ये प्रयास कर रहे हैं जी बंद कराने का, तो जी, उनको तकलीफ हो रही है कि ये बंद नहीं हो। जी, समझ रहे हैं आप? जी सर। तो उसको बंद नहीं करवाए पुलिस, उसका दबाव बनाने के लिए अपनी तरफ से ये बातें बनाई जा रहे हैं। अब इस चीज का मेरे पास तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। बात यह है सर, उन्होंने जो ज्ञापन दिया है सर उसके अंदर, और जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने यह भी कहा था कि दूसरी सभी दुकानें वहाँ पे खुली रहती है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही दुकान को टारगेट किया जा रहा है। अब इतनी झूठ का मैं जवाब नहीं दे सकता, ये बेबुनियाद बातें हैं। फिर अगर एक दुकान बंद है तो फिर यूनियन क्यों ज्ञापन देगी? जी नहीं सर, दबाव एक ही दुकान पर बनाया जा रहा है, ऐसा कहना। अरे उसकी वर्जन है, उसकी झूठ है, मैं उस पर क्या जवाब दूँ? आप देखिए सारी दुकानें बंद करा रहा हूँ मैं। जी, ये चीज तो भाई मेरे कहने से नहीं होती ना, वो कोई भी जाके देख लेगा रात को। ठीक है, एक दुकान बंद हो रही है कि बाकी सब करा रहे हैं, क्योंकि तो सामने आ जाएगी कोई घूमेगा तो। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं क्या बोलूँ बताओ आप? अगर वो इतना ही सच्चा है तो आप देख लेना, घूम के रात 12 बजे पहुंच जाना, हाईवे पे देख लेना कितनी डिवाइड हाईवे खुले कितने बंद है, क्लियर हो जाएगी आपको बात सारी। ठीक है, मैं एक को क्यों बंद कराऊंगा? सारी कराने हमको सर, वो क्या नेता टाइप की है थोड़े दिन जी, हमारी नहीं होने बंद, ये बात है। ठीक है सर, मैं सुबह भी आया था, एक्चुअल में आपसे मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि आप मैं रात की गश्त में था। ठीक है सर। भारत की सर्वश्रेष्ठ ट्रेवल एजेंसियों में से एक इज माई ट्रिप अब उदयपुर में भी अपना विस्तार करती दिखाई दे रही है। इज माई ट्रिप अब उदयपुर के उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर लेकर आई है। उदयपुर स्थित यात्रियों को आभार स्वरूप टोकन के रूप में कंपनी विशेष छूट दे रही है। उदयपुर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जापान जैसे देशों से है और इज माई ट्रिप उदयपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सार्थक साबित होगा। इज माई ट्रिप इस शहर में पर्यटन की संभावनाओं को समझते हुए उदयपुर के ग्राहकों के लिए खास तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट पर 500 रुपए और इंटरनेशनल फ्लाइट पर 2000 रुपए तक की छूट दे रही है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए उदयपुर वासियों को इज माई ट्रिप से फ्लाइट बुक करनी होगी और बुकिंग करते वक्त कूपन कोड EMTUDR लगाना होगा। इज माई ट्रिप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रशांत पीटी ने कहा कि उदयपुर में पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं हैं, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है और यह इज माई ट्रिप को शहर में अपने व्यवसाय और ग्राहक आधार पर विकसित करने का एक शानदार अवसर प्रदान कर रहा है। उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हम एक उड़ान स्कीम स्टार्ट की थी विच वाज टू कनेक्ट ऑल द टियर 2 टियर 3 सिटी टू द मेन मेट्रो सिटीज। इस उड़ान स्कीम के अंदर 50% ऑफ द फ्लाइट जो थी सीट वो 2500 रुपीज़ पे बुक कर सकते हैं। दिस वॉज द होल आइडिया टू लेट मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम फ्लायर स्टार्ट यूजिंग फ्लाइट। तो इस उड़ान स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट पे को यूज़ करना स्टार्ट किया एंड Ease My Trip, we understand the potential of tier 2, tier 3 cities, that more and more people should fly from tier 2, tier 3 city for work or to visit their family. So हमने उस पर उड़ान पे भी हमने एक डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट किया है which is ₹500 off on all उड़ान scheme airports, which is EMT Udan. Again, you use this code, so you will get 500 rupees off. Apart from 2,500 rupees, which there is a fixed ticket price to that.
हम पोटेंशियल समझते हैं। राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं राजस्थान विजिट करने के लिए, एंड वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म इन राजस्थान. So as a gesture and to increase the tourism in Rajasthan, हमारी कंपनी ने एक ऑफर स्टार्ट किया है which is 500 rupees off on all domestic flights and hotels, plus 2000 rupees off on all international flights and hotels using a code which is PMPUDR. So आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं. उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा को लेकर गुरुवार को हुई बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा ने जिला कलेक्टर आनंदी की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की. स्वायत्त शासन विभाग के सचिव ने साफ किया कि उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कार्य चल रहा है, उनमें गति लाने की जरूरत है. इसके अलावा कुछ कार्य अधूरे भी पड़े हैं, उसे समय रहते पूरा किया जाना चाहिए. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्वायत्त शासन विभाग के सचिव ने बताया कि उदयपुर में चल रहे अभय कमांड को कैसे और बेहतर किया जा सके, इसके लिए एक टीम को पुणे भेजा गया है, उसको वहां से समझकर यहां पर कार्य किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो कार्य चल रहा है उसमें उदयपुर टॉप 10 में आ रहा है. जो समय निर्धारण किया जा रहा है उसके अनुसार कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो. हमने सारे स्मार्ट सिटी के कामों का रिव्यू किया है. जैसा कि आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ा काम अपना सीवरेज का और हेरिटेज का चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बारिश के समय पे परेशानी भी हुई थी. उसी को स्पीड अप करने के लिए और अच्छे ढंग से करने के लिए सर ने हमें डायरेक्शंस दिए. आगे सिटी की ज़रूरत को देखते हुए और कहाँ पे पार्किंग स्पेसेस डेवलप की जा सकती हैं और अपने अस्पताल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर भी चर्चा की गई है और आगे उसके हिसाब से कार्य योजना बनानी चाहिए. हम कमियों के ऊपर तो बात करना मुझे नहीं लगता अपन कह भी सकते हैं कमी है, बिकॉज कोई भी इतना बड़ा आप 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिना ढंग से प्लानिंग किए अपन नहीं कर सकते हैं. काफ़ी टाइम प्लानिंग में गया है और अभी इस साल में उसका काम शुरू हुआ है, गति पकड़ी है. तो हमने पहले भी आपसे यही रिक्वेस्ट सभी से कहा है कि कम से कम 2 साल का आप हमें समय दीजिए. इतने बड़े पैमाने पे जब हम सीवरेज लाइन डालते हैं या पब्लिक यूटिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा तो समय लगेगा और लोगों को कष्ट भी होगा, पर 2 साल बाद जो रिजल्ट आएगा वो सभी को अच्छा लगेगा कि ये काम बढ़िया हुआ है. ये उदयपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड की रिव्यू मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग थी. इसमें मोटे तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुई. प्रोग्रेस पूरे राजस्थान में उदयपुर सिटी की अच्छी चल रही है काफ़ी, और जो पार्किंग है, सीवरेज है, उस पर आगे क्या कर सकते हैं मैडम के डायरेक्शंस में हम लोग पूरा कलेक्टर में भी हैं, देख रहे हैं किस तरह आगे इसको बढ़े और विद इन टाइमलाइंस गवर्नमेंट की मंशा अनुरूप दे रहे हैं. स्पोर्ट्स का भी अप्रूव लिया, ऐड का भी लिए हैं. उसके अलावा जो सिटी बसेस का भी इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह की है और हॉस्पिटल में भी कुछ कंसिडर लेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह. तो ये रूटीन मीटिंग रहती है, हर 3 महीने में करने की रहती है, तो उसका एक रिव्यू वगैरह किया. पर वी आर सेटिस्फाइड विद उदय प्रोजेक्ट. उसके अलावा अभय कमांड सेंटर की उपयोगिता बढ़ाने पर बात की है. उसमें कलेक्टर मैडम सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के, जो डिपार्टमेंट एजेंसी उनको बुला के डिस्कस करेंगे और स्मार्ट सिटी फंड से हम लोग अभय कमांड सेंटर को फंडिंग भी करेंगे. कांग्रेस के प्रदेश व्यापी हल्ला बोल आंदोलन के तहत उदयपुर में भी गुरुवार को कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया. जिला कलेक्ट्रेट पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास के नेतृत्व में जिला, देहात और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने धरना देकर विरोध जताया. इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला, पूर्व विधायक सज्जन देवी कटारा, पूर्व प्रदेश सचिव मांगी लाल गरासिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. करीब 2 घंटे तक पदाधिकारियों ने अपने संबोधन के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला. सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय सेवक व्यास और कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी तरुण कुमार ने बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कृषि और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. इस मौके पर उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आए नतीजों पर खुशी जताते हुए आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए भी पदाधिकारियों को अभी से पूरी तरह जुटने का आह्वान किया. सभा के बाद गिरिजा व्यास सहित पीसीसी और डीसीसी पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर आनंदी को ज्ञापन सौंपा. भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के वादे करके आई थी और दोबारा भी जिस वादों के साथ जीती उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई. सबसे पहली बात तो ये
कि देश को आर्थिक कंगाली के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है उस पर हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, जहां पर सारा विश्व भर जब बहुत मंदी के दौर में था, हम लोग बहुत अच्छी हालात में थे और हमारी आर्थिक दर करीब करीब 10 के करीब थी जब हम लोग शासन में थे, यूपीए शासन में थी। लेकिन आज आर्थिक दर 3% हो गई है। ये दुर्भाग्य की बात है। बैंकों की हालत खराब, शिक्षा की हालत खराब, शिक्षा का विशेषकर हायर एजुकेशन की तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई है। और सब कृषि की दर देखें तो वो केवल 2% है और बेरोजगारी की दर 9% के करीब है। ऐसी हालात में जनता जाग चुकी है। कांग्रेस में भयंकर उत्साह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि शहरों में उनका वर्चस्व है, लेकिन वहां पर बुरी तरह मार खाई है। अब देहात के इलेक्शन होने वाले हैं पंचायत के, उसमें बुरी तरह से हारेंगे। बहुत कार्यकर्ता उत्साहित है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी का एक ही संदेश है कि हम लोग जब कांग्रेस में आए हैं तो केवल सेवा भावना हमारा आधार होना चाहिए, न कि सत्ता में आकर के सुख भोगने की दृष्टि से झूठ बोल करके शासन करना। उदयपुर की कानौर नगर पालिका में आए रोचक नतीजों से पूरे जिले में हलचल बढ़ी हुई है। परिणाम के तीसरे दिन भी सभी दलों में हार जीत के अंतर पर मंथन हुआ। वहीं गुरुवार को चेयरमैन पद पर कांग्रेस की चंदा देवी मीणा का नामांकन भरा। वहीं दूसरी ओर जनता सेना ने हाइब्रिड फॉर्मूले से वार्ड नंबर 6 से महज 24 वोटों से हारने वाली हीरा कुमारी मीणा का चेयरमैन पद पर नामांकन करवाया। हालांकि भाजपा ने बुधवार को ही दुर्गा मीणा का नामांकन भरवा दिया था। अब जनता सेना को रोकने के लिए भाजपा क्या चाल चलती है और कांग्रेस किस रणनीति के साथ आती है, यह देखने वाली बात होगी। हालातों पर नजर डाली जाए तो भाजपा के बिखराव का लाभ कांग्रेस को मिलता रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा जनता सेना का साथ लेगी या जनता सेना बिना सहयोग के ही चेयरमैन बना लेगी। कांग्रेस के चेयरमैन पद के नामांकन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिंडर के अध्यक्ष सूरजमल बेनारिया, कानौर नगर पालिका अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी, कांग्रेस युवा नेता दुर्गेश मेनारिया, भिंडर नगर अध्यक्ष पूर्ण व्यास, बाबूलाल नागौरी, मुकेश गंगावत, मनोज कोठारी, अकोला सरपंच दिनेश अयूब खान, पठान अब्दुल रहमान मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर जनता सेना के चेयरमैन पद पर हीरा कुमारी के नामांकन के दौरान जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर, पार्षद भवानी सिंह चौहान, पारस नागौरी, लूंडा मंडल अध्यक्ष राकेश पचौरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार बाणावत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए मैं बड़ा मुझे हास्यास्पद बयान लगा कि उदयलाल जी ने ये कहा कि कोई हमको वोट देगा तो हम स्वागत करेंगे। वोट कोई बाजार में नहीं खड़े हुए हैं कि आके उनको वोट दे देंगे और वो स्वागत कर देंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता का ये मानना और ये कहना कि हम तो वैसे ही बहुमत में है। कैसे बहुमत में हो भाई? तीनों ही पार्टियां बहुमत में नहीं है, तीनों पार्टियों को समर्थन चाहिए। और दूसरा ये कि हमारा ये बयान कि समान विचारधारा वालों को हम लोग समर्थन देंगे, इस बात को भाजपा ने हमारी कमजोरी समझा है। हमको कमजोर होकर उनके जाकर उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। हमारी रीति नीति के हिसाब से कांग्रेस विरोधी है, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसको हमको हमारी कमजोरी नहीं माना जाए। और हम तो वैसे निर्दलीय हैं, शिवसेना और कांग्रेस साथ आ सकती विचारधारा अगर मिनिमम प्रोग्राम में, तो हम तो निर्दलीय किधर भी जा सकते हैं। ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई ऊपर नेता का दबाव नहीं है कि हम भाजपा छोड़ के कांग्रेस में नहीं जाते, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं जाते। कांग्रेस से तो हमने समर्थन लिया है हमारे प्रधान बिठाने में, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए ये बात रखी थी कि कांग्रेस के विरोधी है, समान विचारधारा वाले लोग अगर हमसे समर्थन मांगेंगे तो हम उनको समर्थन देंगे। बाकी हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हमको पार्टी में ले ही लो, हम बाद फटक रहे हैं, आप ले लोगे तो हमारा उसके बाद। हम तो चुनाव ये लड़ा है, हम जब 7 थे तो 15 में से 15 भी आए थे, और हम अलग हुए तो पहले आधे हो गए, अब 1/3 पे आ गए ये लोग। इसलिए विचार उनको करना है, हमारा कोई ऐसा डर नहीं। हम तो पंचायत चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरे को तो ऐसा लगता है उनकी संपूर्ण पूंजी तो कानौर में ही है, और जगह तो हम उनको टक्कर देंगे, कांग्रेस से हमारी टक्कर होगी। इसलिए पंचायत चुनाव और नगर पालिका भिंडर का चुनाव बाकी है, और हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए सभी कार्यकर्ता आतुर हो रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी में ले लो। नहीं, हमारे विचारधारा के हिसाब से हम कांग्रेस विरोधी हैं, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा था।
कोई मानता है, नहीं माने, हमारे 6 वोट है, 6 वोट आ जाएंगे हमारे, कहीं जाने वाले नहीं है। और हमारा कोई कार्यकर्ता इधर उधर खरीद नहीं सकता कोई उसको। और हम हमारे कार्यकर्ता सभी खुले, मैंने तो उनको कहा भाई तुम जाना चाहो जाओ। वो कह रहे साहब ऐसे लोग दूसरी पार्टियों में हैं कि हमको उठा ले जाएंगे, इसलिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है उनको रखने की। अब ये बैठे इनसे पूछ लो, मैंने तो कहा तुम चाहे तुम्हारे घर में रह सकते हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। महापौर की कुर्सी पर होगी किसी एक टांक की ताजपोशी। भाजपा के गोविंद सिंह और कांग्रेस के अरुण कुमार ने दल बल के साथ दाखिल किया नामांकन। चेतक गोडेका फिल्म के जरिए किए गए अपमान से गुस्से में है मेवाड़। इतिहासविदों, क्षत्रियों और आमजन ने जताया विरोध। शिवसेना ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। देर रात रेस्टोरेंट संचालकों को परेशान करती है सवीना की पुलिस। मुफ्त में नहीं खिलाया पिलाया तो रात कटती है सलाखों में। और कानोड़ पालिका अध्यक्ष का पेच ट्रायंगल में फंसा। भाजपा के बाद कांग्रेस और जनता सेना ने भी भरा पर्चा। कौन मारेगा बाजी, संशय बरकरार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।